हेलो दोस्तों। क्या आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो या ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने वाले हो? तो आपने आजकल एक प्लेटफॉर्म का नाम काफी सुना होगा, दुकान या दुकान.io के नाम से ये फेमस है। अपने आप को इंडिया का शॉपिफाई बताते हैं ये लोग। बेसिकली क्या है इनका, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। दुकान नाम के एक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था 2020 में। सुमित और सुभाष नाम के ये दो बंदे, बेंगलोर टेक स्टार्टअप है ये। ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप जानो तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी शॉप या बिजनेस का वेबसाइट बना सकते हो आसानी से। ठीक है, शुरू में बहुत चला, बहुत बढ़िया स्टार्टअप था, हम सब एडमिट करते हैं। और मैं भी बहुत इससे प्रभावित हो गया और मैंने भी इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लिया है। तो अगर आपने भी इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैं आपका दर्द अच्छे से समझता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक आप ये जानो, समझ जाओगे कि अ, क्यों आपको ये दुकान ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, या आपने ले रखा है तो जल्द से जल्द इसको एंड करना है। ठीक है, और आगे से इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना है। ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल ही अनबायस्ड होने वाली है, क्योंकि मेरा पूरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है विद प्रूफ्स। मैं आपको ये सारी चीजें इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन पे देखते हैं। आगे आपको मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, सिर्फ स्क्रीन दिखेगी। ओके। तो ये है दुकान ऐप का डैशबोर्ड। ओके, मैं इसको अरेंज करता हूँ। ये मेरा दुकान ऐप का डैशबोर्ड है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स एंड मैंने काफ़ी सारे टैब्स खोल रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ ना, आप सबसे पहले यहाँ पर आए और इस रेड रिबन पर गौर फरमाएं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? पे आउट ऑन होल्ड, टॉप अप रिक्वायर्ड। और यहाँ पर आपके ऑर्डर अपडेट्स अनलॉक हो चुके हैं, पेमेंट रिज्यूम हो चुकी है और आप कस्टमर की डिटेल्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक चीज को गौर फरमाना, -12.94। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना ऑर्डर्स तो दिख रहे हैं, ये रेड जो कैंसिल है ये मैं बताता हूँ इस पे। ये सारे ऑर्डर्स में कस्टमर की डिटेल्स को हाइड कर दिया गया है। ठीक है। अब मैं चाहूँ ना, ये मेरा जो भी ऑर्डर आ रखा है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहूँ ना तो मैं इसको प्रोसीड नहीं कर सकता, कैन नॉट अपडेट। ओके, क्योंकि आपका स्टोर बैलेंस नेगेटिव है। और कह रहे हैं कि आपको 12.94 क्रेडिट्स, एक क्रेडिट का मतलब होता है 1 रुपया, इतने रुपए ये लोग मांग रहे हैं इस ऑर्डर को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है। सुनने में जायज बात लगेगी कि प्लेटफॉर्म है, अपने रुपए तो मांगेगा ही। ठीक है। पर अगर आप, एक मजे की बात मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे एक डेट पढ़ो, December 22, 2023। यहाँ पे अमाउंट है 10,784 रुपये। यानी मैंने इनका 22 तारीख पिछले ही साल के, और अभी तो मुश्किल से ये 1 डेढ़ महीना ही हुआ होगा, 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो इतने ही पीरियड में मैंने इनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है और इनका स्टार्टर पैक ले रखा है बेसिकली अभी मैंने। और ये मुझसे हर ऑर्डर को प्रोसीड करने के लिए चिंदी चिंदी अमाउंट मांग रहे हैं। और इतनी छोटी सी बात अगर यहाँ होती तो मैं ये सब चीजें कभी नहीं दिखाता। ठीक है। इतने सारे ये आप रेड मार्क्स देख रहे हैं ना, इतने सारे ऑर्डर कैंसिल हुए मेरे, क्योंकि उस वक्त भी ये इसी तरीके का इशू मुझे फेस करना पड़ रहा था। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दुकान ऐप का, और ये पहले नहीं था। ठीक है, दुकान ऐप बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, हम सब इसको जानते थे, मानते थे। और अभी रिसेंटली नवंबर अपडेट्स के बाद ना जाने इनके ओनर्स का दिमाग फिर गया है। हर चीज के तो इन्होंने प्लान के अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। और ये जीरो जो यहाँ पे फ्री देख रहे हो ना, ये फ्री भी कुछ नहीं है, ये एक भी मार्केटिंग गिमिक है, बाद में बताता हूँ इसका। पहले इस बात पे ही आते हैं। यहाँ पर देखिए आप ना, जो मैं बात कर रहा हूँ दुकान वॉलेट का, ये मेरा नंबर 1 इशू है दुकान ऐप को लेकर जो रिसेंटली रेस किया है। तो इसमें जो पहला इशू है वॉलेट बैलेंस का, आपको दुकान ऐप लेने वाले वक्त ना ये चीज नहीं बताई जाएगी कि भैया वॉलेट का बाद में पंगा आएगा। इसमें आप ये देखो, इन्होंने साफ साफ भी लिख रखा है कि आपको जो अपना वॉलेट बैलेंस है ना, उसके अंदर एटलीस्ट 2,000 रुपये मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में पढ़ो ये लाइन, दुकान क्रेडिट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल टू अदर दुकान अकाउंट और बैंक। मतलब ये 2,000 रुपये अगर आपके हैं और आपके बाई चांस अटक गए, सब्सक्रिप्शन एंड होता है, तो आप इन 2,000 रुपये का कुछ निकाल नहीं सकते हो। ये एक आपका अटकने वाली बात है। पर पॉइंट पता है यहाँ पर क्या है? पॉइंट ये है कि जब कोई बंदा सब्सक्रिप्शन खरीद के आपसे, आपकी कंपनी में जुड़ रहा है, सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है, तब भी आप हर ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए चार्ज करेंगे। आप सच में एक
ई कॉमर्स कंपनी ही चलाते हैं या फिर आप कोई ठगी का काम कर रहे हैं। पहले बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी ने कोई क्वेरी रेज नहीं करी, पर ये अचानक से ये चीज कैसे? ये कोई हिट एंड ट्रायल की चीज तो नहीं है, लोगों के बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं। आप देखो मेरे यहाँ 10 से 10 ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग और ये कैंसिल पड़े हो रखे हैं। अभी कोई भी नया ऑर्डर है मैं इसको कर ही नहीं सकता फुलफिल। इसको मैं कल फुलफिल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे 12 रुपए 94 पैसे भरने पड़ेंगे। मैं भर दूंगा, ठीक है, 12 रुपए 94 पैसे मैं भर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इशू ये है ना, दिक्कत और दर्द कहाँ हो रही है पता है? कि यार हमने जो ना अकाउंट में आपके पैसे दिए, मैं आपका यार लॉन्ग टर्म यूजर हूँ, 1.5 साल से आपका यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको ऑफर में 5400 रुपये में ले रखा है आपका। देन मैंने 7484 ये मैंने आपका स्पेंड किया है। और एक नहीं, मेरे पास आपके 2 अकाउंट है, ठीक है, 2 अकाउंट है। ये देखो, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर भी मैंने इनको 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन में दे रखे हैं। इस पे भी मैं फंसा हुआ हूँ। ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि एक आपका बहुत ही इफेक्टिव यूजर है जिसको आप इस तरीके से डिले और उसको डैमेज करना चाह रहे हैं। तो ये बात तो रही वॉलेट की। पहला पॉइंट यही है कि वॉलेट इशू बैलेंस है। जब हमने पैसे दिए हैं तो हम लोग हर ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं आपको। ये कहीं से भी फेयर नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चीज है। हर जगह ये लिख देंगे आपका वॉलेट बैलेंस लो है, कस्टमर की डिटेल्स छुपा देंगे, आपके पे आउट्स रोक लेंगे। तो ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि नए यूजर्स जो आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं दुकान ऐप से, वो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। इस बात का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर में भी। अगर वो लोग इस चीज को चेंज कर दें, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी सबके लिए। और थोड़ा बहुत अगर इस वीडियो का योगदान हो उस इम्पैक्ट में, तो ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। अब मेरा दूसरा पॉइंट है नो कॉल सपोर्ट, ठीक है। हम लोग यार, हम लोग इनसे जुड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी है, हम लोग इनसे जुड़ के अपनी वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, है ना। और अगर कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी, हर कोई तो एकदम जेन्युइन एक्सपर्ट और कोडर नहीं है ना, हम लोग पे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो इन्होंने ना क्या किया कि रिसेंटली पिछले साल और 1.5 साल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, पर अभी ये क्या हो गया ना कि अपडेट दे दिया। ये जो आप दुकान चैट सपोर्ट देख रहे हैं ना, ये एक एआई बेस्ड इनका हेल्प सपोर्ट सिस्टम है। तो इसके अंदर ये है कि बेसिकली आप यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछो और ये इसके जवाब देता रहेगा आपको। और इन्होंने अपना पीछे बैकएंड से सारा कॉल और ईमेल सपोर्ट स्टाफ हटा लिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, एआई आगे बढ़ रहा है, आप भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर इशू क्या आ रहा है ना, हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाती तब तो भैया ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत जेन्युइन, मजा आ गया। पर क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही ना, यहाँ पर आपका यूजर अटक रहा है। कई बार मैंने इनको कॉल करने की कोशिश करी है, मैंने ना जाने कितने ईमेल लिखे हैं, थक हार के लास्ट में मेरे को इनके जो फाउंडर हैं सुमित सुमित शाह, उनको लिंक्डइन पे अप्रोच करना पड़ा है, ठीक है। और वो लोग वहां पर भी कुछ कह नहीं रहे हैं, वो बस एग्री कर रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये इनका चैट सपोर्ट है ना, हेल्प मी, आई नीड अर्जेंट हेल्प रिगार्डिंग वॉलेट बैलेंस अमाउंट डिडक्शन, प्लीज अरेंज अ कॉल विद सपोर्ट टीम। जेन्युइन सी बात है, किसी बंदे को नुकसान हो रहा है तो यार सपोर्ट टीम से बात करेगा, चाहेगा कि सामने कोई जेन्युइन बंदा हो सुनने के लिए बात। अब मैं इसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, आप देखो। I am sorry, but we do not provide call support. The best way to get support from us is through chat or email. Can you please provide your email ID or so I can? अब इसके आगे क्या है ना, मैं ईमेल दूंगा, नंबर दूंगा, अपनी प्रॉब्लम को एलोबरेट करता रहूंगा। मैं यहाँ पे 15 मिनट अपना दिमाग खपाता रहूंगा, पर ये ऐसे ही घुमाता रहेगा। और ना ही कोई ईमेल अरेंज होगी, ना ही कहीं से कोई कॉल आने वाला है मेरे को। ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। नए यूजर्स याद रखें इस बात को, और जो पुराने यूजर्स हैं हम जैसे, जो हम फंस गए हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों को तो अब ये सब्सक्रिप्शन को जल्द से जल्द एंड करना है और कुछ नया ही ढूंढना है। आप अपने आप को इंडिया का शॉपिफाई बताते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं किसी इंडियन स्टार्टअप को सपोर्ट करना। पर यार ऐसे करोगे क्या? अपने ही इंडियन भाई बहन को जो बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोग छोटे व्यापारी है, हम सोचते हैं कि यार चलो कुछ अच्छे के लिए हम भी कुछ क्रिएट करें, समाज में कुछ जॉब्स बनाएं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे जब जाके हम अटकते हैं, ऐसे बड़े बड़े वेल फंडेड स्टार्टअप्स जब ऐसे हम जैसे छोटे मीडियम नए नए बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो फिर थक हार के हम लोगों को इस तरीके के एक्शंस लेने पड़ते हैं, वीडियोस बनानी पड़ती हैं। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूँ, हाई ट्रांजैक्शन फीस, ठीक है, इसका क्या इशू है।
ये देखो, ये इनकी अपडेटेड नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। तो इसके अंदर मैं आपको बात कर रहा था ना, ये फ्री वाला, अभी नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप बोलोगे कि ये फ्री नहीं है। अब ये स्टार्टर है जिसको मैंने इनरोल कर रखा है, जीएसटी लगा के वो अमाउंट शो हो रहा था, अभी ये अमाउंट है, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ में 27,000, एक इन्फिनिटी करके है उसमें 1,18,400। अब आप नीचे देखिए, ठीक है, ये देखो सब कुछ ठीक है, फलाना डी का सब कुछ लिखा हुआ है। सीधा आ जाते हैं अपन लोग काम की चीज पे, जो अपने को दुख देगी अपन उसी को तो पकड़ेंगे ना। ये देखो, दुकान सर्विस फीस, दुकान सर्विस फीस, ठीक है। फ्री वाले के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये 4.99% फ्री वाले में लिख रखा है। आप कोई भी ऑर्डर दोगे ना, आप कोई भी ऑर्डर रिसीव करोगे अपनी वेबसाइट से, तो उसमें आपको 5% इनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कस्टम डोमेन नहीं लगा सकते हो फ्री वाले में, और ऐसे कई सारी हैं, कई सारे इश्यूज हैं कि बंदा थक हार के ना स्टार्टर या प्रीपेड वाले में चले ही जाता है। अब मैं जिसमें हूँ भाई साहब, मैंने 10,500 रुपये दिए हैं, पर फिर भी मैं इनको ना हर ट्रांजेक्शन पे 4% दूं, ठीक है। और उसके बाद से हर ऑर्डर को रिसीव करने के लिए, देखने के लिए, ऑर्डर अपडेट्स चाहिए, मेरे अकाउंट में पैसे ही जाएं जो कस्टमर पे कर रहा है, उसके लिए भी भाई साहब इन लोगों को चिंदी रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए ऐसे टोकन मनी देता रहूं, ठीक है। अब आप कह रहे होगे ना यार ट्रांजेक्शन फीस है, तो इसमें ये क्या कर सकते हैं, ये भी तो थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर से हेल्प लेकर ये अमाउंट कर रहे होंगे ना, ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर ऐसा कर रहे होते तो, क्योंकि अगर ये 3.99 हमसे चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग आगे चार्ज कर लेते कस्टमर से, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और नवंबर के बाद से कई यूजर्स ने, मेरी बात हुई है उनसे, उन लोगों ने यही किया, उनकी जो सेलिंग प्राइस था ना वो इससे, इसकी वजह से बढ़ गया, वो अब ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहे मार्केट में, ई कॉमर्स में। तो उसकी वजह से ये जो 4% का इफेक्ट ना छोटा लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा दिखता है ये, ठीक है। आप महीने बाद की रिपोर्ट देखोगे ना, अरे यार 4% के हिसाब से तो 4,000 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। तो अब ये जो हम बात कर रहे थे कि ट्रांजेक्शन फीस इतनी हाई है, और यहाँ पर एक देखो ना लास्ट में 0.99% है, यानी 1% इनको चाहिए, 1% भी फिर भी आपकी सेलिंग कॉस्ट का हमें चाहिए, जबकि हम आपसे 1,18,000 रुपये साल का लेंगे, ओके। ये चीज तो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आई। और ठीक है कि ले लो, क्योंकि आपको भी अगर थर्ड पार्टी को देना है तो ले लो, पर जायज तो लो, इसके अंदर भी कमाने का सोचोगे क्या? हाँ, या तो रेट टू रेट दे दो, या हल्का सा थोड़ा सा ऐसा नो प्रॉफिट नो लॉस में रख के काम करो। अब इसके अंदर भी आप अगर कमाना चाह रहे हो तो यार आप, मुझे नहीं लगता कि ई कॉमर्स कंपनी हो, आप बस एक ठगी कंपनी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रेजर पे। रेजर पे इंडिया में लीडिंग पेमेंट गेटवे है, अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो। ये मान लो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 2% का। आप अगर एक नॉर्मल खुद की वेबसाइट बनाते हो ना और रेजर पे को इंटीग्रेट कर लेते हो, तो आपसे ट्रांजैक्शन फीस 2% ले जाएगी, और इसके अंदर इतनी सारी चीजें अनलिमिटेड आपको देखने को मिल जाएंगी कि भैया किसी भी तरीके से आप पैसे ले सकते हो। अब आपको मजे की बात बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 2% का तो सीधा 5%, 4%, और यहाँ पर 2% जब ये बंदे 27-30 हज़ार रुपये उठाएंगे कस्टमर से, ठीक है। उसके बाद ये लोग ना यूज करते हैं कैश फ्री का, ये इनका पेमेंट गेटवे सिस्टम, इनका जो कोलैबोरेशन है, क्योंकि बैंक में जब पैसे आते हैं तो कैश फ्री नाम से दिखता है। यार ये लोग खुला खुला अपनी वेबसाइट पे लिख कर दे रहे हैं कि 1.95% हमारा ट्रांजैक्शन फीस है, ठीक है। अब आपको पकड़ आई गई होगी बात, तब भी 5%, 4%, 2% और 1%। यार इसमें कमाना है क्या ट्रांजैक्शन फीस में? ये कमाना है तुम्हें, सब्सक्रिप्शन फीस चाहिए, उसके बाद तुम्हें हर ऑर्डर पे टोकन मनी चाहिए, और उसके बाद हर साल तुम्हें सब्सक्रिप्शन फीस के पैसे बढ़ाने हैं। यार किस तरीके से, क्या चाहते हो कि बंद ही कर दे क्या, आगे काम ना करें? बस यही मेरी थर्ड प्रॉब्लम है। और चौथी, अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ये सबकी ही प्रॉब्लम है, जो भी यूजर हैं जिन्होंने भी दुकान का सब्सक्रिप्शन लिया है, और जो भी अपकमिंग लोग हैं कि जो दुकान की मार्केटिंग गिमिक्स में फंस कर उसको यूज करने आ रहे होंगे, उन सब का ये इशू होने वाला है। तो ये एक बिल्कुल ही अनबायस्ड और जेन्युइन वीडियो है, इसको आपका सपोर्ट की जरूरत है, ताकि आगे हमारे जैसे ही मिडर्स, जो बिजनेस मैन है, जो शुरू करना चाहते हैं अपना काम ऑनलाइन, उनको ये दिक्कत ना है, कोई भी प्लेटफॉर्म हमें गुमराह ना कर सके। हमारे लिए, आप सबके लिए एक आवाज बनकर मैं आगे
कुछ बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो चौथा पॉइंट है ना, इसको आप कह सकते हो कि ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल पेन पॉइंट है, पर मैं इसको बोलना चाहूंगा ना कि ये एक जनरल पर्पस पेन पॉइंट ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने जो भी यूजफुल प्लगइन्स है ना, वो इन लोगों ने पेड कर दिए। अब मेरे को ना एक क्वेश्चन का आपसे जवाब चाहिए कमेंट में, ठीक है। ये जवाब ये है कि जो शिपिंग होता है ना, ई कॉमर्स कंपनीज जो चलती है, हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर शिपिंग सबसे बड़ा फैक्टर है या नहीं, यस या नो, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि आप यस बोल रहे होंगे। हाँ, तो शिपिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है। एक प्रोडक्ट एक जगह से उठकर, सेलर से उठकर कस्टमर के घर तक डिलीवर करवाने के बीच में शिपिंग का सबसे बड़ा रोल है, और शिपिंग नींव है, रीढ़ की हड्डी है ई कॉमर्स की, ठीक है। तो ये जो शिपिंग के इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है ना, भाई साहब इन लोगों ने पेड कर रखे हैं। अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जनरल पर्पस कॉज उठा रहा हूँ, ये मैं इनको बिल्कुल ही ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, करिए, बिल्कुल आपका डिसीजन है यार। पर इशू क्या है, इनमें से ना एक दो प्लगइन ऐसे हैं जो अगर फ्री कर दिए जाएं, या जो एटलीस्ट स्टार्टर प्लान के अंदर, मिड प्लान के अंदर दे दिए जाए ना, तो सेलर का भला हो जाए यार, वो दुआ देता ना थकेगा आपको। अब इसके अंदर जो ये वाला प्लगइन है, पिन कोड डिस्टेंट बेस्ड डिलीवरी वाला, तो ये इनका अभी इन्होंने रिसेंटली ये फ्री कर रखा है, बढ़िया है ये, अच्छा ये प्लगइन है। अब यहाँ पर ना एक प्लगइन ये है, पिन कोड बेस्ड ईटीए, ये भी बहुत काम का प्लगइन है, खास तौर पे D2C ब्रांड्स के लिए। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए दबाऊंगा ना बटन, तो आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख रहे होगे कि दुकान एंटरप्राइज के साथ जुड़ो। और अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, दुकान एंटरप्राइज जो है ना, इसका मेरे पास इनसाइड इन्फो है। इनके कॉल सपोर्ट से जब मैं नया 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 जुड़ने वाला था, तब मेरी बात हुई थी कि मैं एंटरप्राइज से जुड़ना चाहता हूँ। तो उसका आप लोगों को अभी अंदाजा भी नहीं है कि वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा लेते हैं उसका, 1 से 1.5 लाख रुपए, समझ रहे हो। और उसमें देंगे क्या पता है, 4-5 एक्स्ट्रा प्लगइन्स। और मुझे कोई बड़ा शौक नहीं लगेगा अगर किसी को एंटरप्राइज प्लान बेचा है और उससे भी ट्रांजैक्शन फीस और हर ऑर्डर पे 10-10 20-20 रुपए लेने लग रहे होंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आप प्लगइन देख रहे हो, कस्टम शिपिंग रूल्स, ये वाला प्लगइन बहुत काम का है यार, सच में। ये अगर खुल जाए तो जन्नत हो जाएगा। आप अपने शिपिंग रूल्स लगा पाओगे जिस तरीके से भी आप चाहते हो आपका ऑर्डर डिलीवर हो। और पिन कोड बेस्ड वाला इसीलिए काम का है क्योंकि आप पूरी इंडिया के पिन कोड्स पे डिफाइन कर सकते हो कि किस पिन कोड पे क्या प्राइस हमें डिलीवरी कॉस्ट चाहिए। तो यही सब मेरे पॉइंट्स थे, इश्यूज थे, जो कि बहुत सारे सेलर्स से मेरे को इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये हमारा है, तो उन सबको क्लब करके एक पेन पॉइंट मैंने बनाया है। और साथ ही साथ जो मैंने महसूस किया है, 1.5 साल अपना टाइम इसमें लगाया है, एक ई कॉमर्स साइट को ग्रो करा है, कितने हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग खुद लिस्टिंग करते हैं बैठकर, कितना टाइम जाता है उसके अंदर, मैं सबकी मेहनत जानता हूँ और फील कर सकता हूँ कि कितनी मेहनत होती है। पर मैं उस जगह हूँ जहाँ आप हो सकता हो कि आज से 1-1.5 साल बाद जाओगे दुकान ऐप को यूज करने के बाद, तो उतनी मेहनत किसी और की वेस्ट ना हो। तो ये एक बहुत अनबायस्ड वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अब एंड में बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि लास्ट में हमारे पास सॉल्यूशन क्या है यार। हम लोग फंस गए हैं, ठीक है। मान लो फंस गए, अच्छा शब्द नहीं है, ठीक है, सही वर्ड मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, पर अभी जो हो गया है सो हो गया है। तो आगे क्या करना है, नए बंदे जो जुड़ने वाले उनका क्या करना है, और सबके लिए एक मोटा मोटा क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि इनका ये दुकान है नाम का यूट्यूब चैनल है, @DUKAAN, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा ये @दुकान करके। आप इस कमेंट को, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसको टैग करो, ज़्यादा से ज़्यादा टैग करो, और हो सके तो दूसरी साइट्स पे लाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाकर भी इन लोगों को टैग करो। अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आता है ना, आप सोचो कि अगर इन्होंने एटलीस्ट इन 4 में से एक चीज को भी कम किया ना, अगर इन्होंने वॉलेंट बैलेंस को लेना भी बंद कर दिया ना,
तो आप समझो कि आने वाले सेलर्स को और जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, ये सर हजारों लाखों में डेटाबेस है, उन सब का फायदा होने वाला है। उन सब का अगर थोड़ा सा भी फायदा हो जाएगा तो यूं मानो कि किसी का बिजनेस ग्रो हो सकता है, वो नेक्स्ट यूनिकॉर्न तक बन सकता है। और मैंने कई सुने हैं एग्जाम्पल कि शार्क टैंक से कई अच्छे अच्छे स्टार्टअप निकल कर आए हैं और उन्होंने इनका ब्रांड यूज किया है। अगर फाउंडर्स मेरी बात सुन रहे हैं और कोई भी टीम मेंबर दुकान का ये बात सुन रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने को तैयार हूं कि प्लीज 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 आप इस इशू को गंभीरता से लीजिए। ये बहुत बड़ा इशू है और यहाँ पर कुछ भी मनगढ़ंत बोला नहीं गया है, ये सब हकीकत है। मैंने अपना डैशबोर्ड लाइव शो किया है विद अपने नेम्स एंड एवरीथिंग, कुछ भी छुपाया नहीं है। और सुमित भाई, आपसे तो पर्सनली बात हुई है मेरी, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, थोड़ा सा झांकिए कि कंपनी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, आप इनमें से कोई एक चार में से कुछ भी या चारों हो जाए तो बहुत भगवान भला कर देगा आपका। ठीक है, आपका स्टार्टअप बूम हो जाएगा और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ठीक है, बाकी देन थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं समझ सकता हूँ। ओके बाय, सी यू।